सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो टेक्स्ट बुक ने सेक्शनल टाइमर वाला न्यू पैटर्न बेस्ड जो है मॉक्स वगैरह डाल दिया है। सो मैं ये क्वांट का जो सेक्शनल है वो अटेम्प्ट करने वाला हूँ, सेक्शन नंबर 1। तो उसको स्टार्ट करते हैं। अ, अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, एकदम दबा के ज़बरदस्त तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 15 मिनट है। राजेश एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक। सो अगर राजीव का एज अगर एक्स है तो 5 साल पहले जो एज होगा x-5 वो 5 गुना हो जाएगा। उसका एज जो है अभी 15 साल बाद होगा वो उससे। सो 5x-25 तो ये जाएगा 4x, उधर हो जाएगा ये 30, 40, x का वैल्यू 10। नेक्स्ट, find a number such that when 15 is subtracted from 7 times of this number, result is 10 more than twice the number. So 7x minus 15, the result is 10 more than twice 2x plus 10. So 25 और 5x, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। 88% ऑफ 370 मतलब 88 370 बाई 100 प्लस 24 इंटू 210 बाई 100 माइनस 118। ठीक, तो 1010 गया इधर दोनों से, और एलसीएम में देते हैं 10। 88 इंटू 37 कितना हो गया 8, 7 56 का 6 दिख रहा है। यूनिट डिजिट है 3 में से ही में, और 4 एकम 4, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। कर लेते हैं एक बारी। 8 7 56 6 5 और 8 24 5 29 296। 6 9 6 15 9 11 12 3 3 2 5 6 प्लस 21 और 24 कितना हो जाएगा 24 एकम 24 हासिल 2 48 और 49 50, तो कितना हो जाएगा ये 6 4 10, 0 में से 0 4 24 ही है ना। हाँ 334 और 118 है। ये इधर आएगा माइनस होगा, तो ये ठीक है। 5 1 6 और 5 2 7 32, तो 1180 में कितना गया 8, और अच्छा 1 0 कट भी तो जाएगा। मैं वो तो ध्यान ही नहीं रहा। 6 में से 1 के 5 और 3 में से 2 में से 1 के अपन 158 258 हो जाएगा। 258 लग गया कैलकुलेशन में टाइम उसमें। In an office, 76% of female is equal to the 1/3 of the male. 76% of the female मान लेते हैं 1/3 of the male। 100 मान लेते हैं फीमेल, इसका 76 जो है इज इक्वल्स टू दी 1/3। अगर ये मेल जो है ये एक का वैल्यू 76 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 18 1 और 7 21 और 1 22 228 हो गया मेल। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल इन द ऑफिस। तो 100 और 128 का रेशियो पूछा है, 228 का 50 और 1 1 4 फिर 25 और 57 25 और 57। हाँ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल। तो 57 से 25 उल्टा कर रहा था। रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर इतना, इनकर्ड लॉस ऑफ 20%, मतलब ये 80 का वैल्यू है 4 का। व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड हिज बाइक टू गेन 30%, तो 13 का वैल्यू पूछा है। 4 से जाएगा 13 का मल्टीपल देख लेते हैं। 13 में तो एक ही बात पड़ जाएगा ना, 4 और 9 बार में 36 2 6 4096 इंटू 13, तो 13 6 78 का 8 2 4 से 6 बार में ही तो जाएगा। तो फिर 5 का वैल्यू निकालेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4 सा गया, ठीक है। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 13 का मल्टीपल देखो क्या, 13 दूनी 26 1, फिर 5 52 नहीं होगा, 13 दूनी 26
जीरो 13 52, 204 नहीं हुआ, 26 10 104 ये हो जाएगा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ 2 cosec स्क्वायर 23 फिर cot 67। cosec sec में चेंज होता है ना? नहीं, हाँ sec में तो चेंज होता है। cosec cot फिर माइनस साइन स्क्वायर 23 और साइन 67। ये 23 और 67 ये तो कॉमन ले लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67 है और कोसेक जो है वो सेक में चेंज होगा 67। तो सेक 67 इंटू कॉस बाई साइन, तो ये तो हो गया साइन कॉसेक ही हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर 67 और 2 cosec स्क्वायर 67 ये कॉट स्क्वायर 67 है। तो 1 कॉमन ले लें हम, क्या आएगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉसेक माइनस सेक होता है, सेक माइनस टेन होता है, कॉसेक माइनस कॉट होता है, कॉसेक माइनस कॉट होता है। तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर दो में से एक कॉसेक स्क्वायर बचेगा। नोट होता है एक माइनस हो जाएगा ना कॉसेक, तो सेक में चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा था ये सवाल। भाई साहब 7 मिनट उड़ गया। ए कैन डू वर्क इन 8 days। मैंने गलत सवाल पिक कर लिया, वो 2-3 क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था उस समय। इफ़ दे वर्क फॉर 3 days, 24 8 से 3 दिन काम करते हैं तो कितना काम बचेगा? 3 दिन में 5 या 15 यूनिट कर लेंगे तो 3 से 5 बार में 3 से 8, 5/8। रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर का रेशियो इतना, हाइट इतना, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का इतना 2πr/h, 2πr/h। तो πr 2π तो कट जाएगा, r इंटू एच। हाइट ये है ना 5 या 15, 5 या 15 और 7 पंचे 35, तो 5 कट जाएगा ना, 3/7 ही तो होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, ये 5b और इधर a, तो b जो है बाई a 5, 1/5 आ रहा है, 1 और 5। b जो है वो 1 और a 5, ठीक है। इन अ गवर्नमेंट स्कीम इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी पेड बिफोर ड्यू डेट इफ वन गेट्स रिडक्शन इतना % ऑन द अमाउंट बाई पेइंग बिल बिफोर ड्यू डेट। ऋतु गॉट रिडक्शन ऑफ इतना, तो 6075 जो है वो 13.5 का वैल्यू है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। 13.5 मतलब 27 का वैल्यू 100 का पूछा है। 6 7 13 5 18, 9 से गया 3 बार में, 9 6 54 54 6 63 9 7 63, 4 9 25 45 और ये 3 से गया 2 2 25, 22,500 का बिल इंटू 2 ना, 22,500 मतलब 45। मैन सेल्स 10 पेन्स फॉर 18 गेनिंग 24%। तो 18 रुपये में 10 पेन बेचा है, मतलब एक पेन का 1.8 और ये 124 का वैल्यू, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। हाउ मेनी पेन सोल्ड फॉर 1530 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 55%। तो 1530 में कितना पेन बेचे कि उसको 55% हो जाए? तो ये जो 1530 है 155 का वैल्यू है, ठीक है। 3 से 5 और 1 और 5 से 3 और 1, 3 और 31, एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला था? प्राइस होता है इधर 18 बाई क्वांटिटी कितना है 10 और सेलिंग प्राइस जो है वो चाहिए, हमें पैसा दे रखा है 155 बाई गिवन कितना है 124 इक्वल्स टू प्राइस हो गया, ये चाहिए अपने को, नहीं क्वांटिटी चाहिए, प्राइस तो दे रखा है ना 1530। तो ये जाएगा कितने बार में?
मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। 5 से 2 4 और हो जाएगा, 2 से 9 और 9 से गया 17, 17 Average run made by a batsman in 10 innings was 43. How many runs does it make to next innings? So average increase by 3. तो ये 46 हो जाए तो a माइनस 46 माइनस a और रेशियो है 3, तो ये एक का वैल्यू है 30 और 4 3 7 76। How many runs does he have to make so that average increase by 3? Two tables and 3 chairs cost 12,000. Cost of table is increased by 10%, ठीक है, and that of chair is increased by 20%. If then 3 tables and 4 chairs cost इतना 17,000. Find the original of 1 और 2, 3 है या 4 है, ये बड़ा सवाल है, इसमें टाइम लगेगा 4 मिनट बचा है। 2 men and 4 women, 2 men 4 women और 6 boys can do a work in 50 days, ठीक है, 4 दिन में कर सकते हैं ना, तो 1 2 3 रेशियो आ जाएगा 6 3 2 का। हाउ मेनी डेज 6 इंटू 50 बाई हाउ मेनी, 1 1 3 और 6 3 9 2 11, तो 6 5 300 बाई 11 कितना हो जाएगा, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 6 2 5 हाउ मेनी टेक विद द सेम वर्क, तो 2 मैन था ना, 12 होते रहेगा, 600 5 बार में 55, फिर 5 बार में 55 55 है ना, तो 50, 4 बार में 44 6। If the area of the base of right circular cone is 157, area of the base ना 22 by 7 by 157 है। Slant height is 491. Volume of the cone 1/3 pi r square h, 157 into h तो चाहिए होगा 157 तो है 9 7 16 7 आएगा, 7 1 8 में से 3 गया 5, 9 1 10 में से 9 गया 1, 9 6 15 में से 8 गया, कौन आ गया यार, 1 मिनट, चैन नहीं है लोगों को, सॉरी गाइस, कोई आया था दरवाजे पे। PQRS are 4 points on a circle PQRS, ठीक है, PR and QS intersect at point X, ठीक है, QXR जो है वो 120 है, XRS ये एंगल 10 है, तो मेजर ऑफ QPR ये वाला पूछा है। सो सेम बेस से ये हो जाएगा 60, ये 10 70 हो गया, तो 110 हो जाएगा। बहुत कुछ छूट गया यार, स्लो है, स्पीड कम। वेंडर मिक्सर 2 टाइप ऑफ पल्सेस 10 और 22 वाला, वाट रेशियो 10 तो मिक्सर 12 का मिल जाए, तो 12 10 और ये 2 5 रेशियो 1। स्लोप ऑफ लाइन होज इक्वेशन इज इतना, तो y इक्वल्स टू mx मतलब -1/2। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 6 3 9 9 18/3। एवरेज तो 3 ही आएगा ना, 3 नहीं मल्टीपल बोला है ना, ये नहीं आएगा। एवरेज फर्स्ट 5 बोला है, तो 3 6 9 12 और 15, तो
छः तीन नौ नौ 18 और ये 30 45/5 9 आएगा। ए बी इतना है, 3 4 है, बी सी 4 1 है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 3 4 1। लास्ट में सारा इजी क्वेश्चन डाल रखा है। देन फाइंड द इतना इजी क्वेश्चन था। टू प्लम्बर एक्स वाई आर पेड टोटल 660 पर डे by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much Y is paid per day? 120 मतलब इसको 6 मिल रहा है, 5 11 का वैल्यू 6 60, तो 5 6 300। अरे क्लिक हो जा, क्लिक हो जा। 300 आएगा उसका आंसर। हाँ बेहद बेकार। इसमें भी एक गलत हो गया है, 2 गलत हुआ है। नाइस। क्या बताऊँ, कैसे स्पीड बढ़ाऊँ मैं। कुछ कुछ कैलकुलेशन में अगर फंसेंगे तो फिर रोना ही पड़ेगा बैठ के, कोई उपाय नहीं है। अच्छा कितना बचा है, तो अरे यार 5 मिनट तो किया ना उन्होंने, तो 3 बचेगा ना, 3/10। ये छी भाई, लानत। 29 सेकंड लगा इसमें, इसमें 21 लगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, कैलकुलेशन करना है, वो कटता कट पिट के वो मतलब इसको और फास्ट कर सकते थे। इसमें तेज फास्ट में क्या कर सकते थे, डिजिटल सम सबसे बेस्ट होता है इसमें। जैसे देखो क्या करना, 8 8 16 हो गया ना। मैं बताता हूँ, 1 मिनट दे दो बस। राइटिंग पैड, मैं जो मिस किया हूँ ना मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। कनेक्ट कर लिया जाए इसको। कहाँ गया, देखो क्या करना है, डिजिटल सम से कैसे होता है ये 88 है ना, तो 88 को हम 16 लिख सकते हैं। 6 और 1 7 हो जाता है, मल्टीप्लाई 7 3 10 1 हो जाता है, प्लस 4 2 6 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 8 और 1 9, तो 1 आ गया। तो इधर से 7 आ रहा है, 6 3 18 18 मतलब 8 और 1 9, तो ये तो हटा ही दो, 9 मान लो या 0 मान लो, एक ही बात है। ये माइनस एक्स बराबर 1, तो ये इधर आएगा 6 आना चाहिए। डिजिटल सम कौन सा है, 6 वाला। 6 2 8 8 5 13 3 1 4 है, और 8 2 10 5 15 मतलब ये 6 है, और 8 2 10 16 ये 7 है, 5 3 8 8 16 6 1 7 ये भी है, तो ये 258 है ना, ये आंसर होगा। चेक करते हैं, यही है। डिजिटल सम ही बेस्ट है। अगर बाई में अब मैं समझ गया, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे डिजिटल सम से ही करूँगा। अगर बाई में 100 वाला आ रहा तो, कोई और फ्रैक्शन रहा तो अलग बात है, बट अगर परसेंटेज दे रखा है तो हम 100 ही मान लेंगे ना, क्या ही दिक्कत है, उसी से कर लेंगे। बेफालतू में मतलब इधर 2 मिनट में वेस्ट किया, 2 मिनट दिया, 2 मिनट इधर का 2 3 क्वेश्चन बन जाता, 2 मिनट इसमें वेस्ट किया मैं। ठीक है, ये 52 सेकेंड्स ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ नहीं था। 76 वो 1/3 मेल बोल रखा है, 76% उस फीमेल का, तो 76 जो है वो 1 का वैल्यू है, 3 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 गुना कर दो, उसका रेशियो पूछ रखा था, तो 57 25 आ गया। फिर इसमें मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। रमेश ने बाइक बेचा, मैं मिस कर गया इस क्वेश्चन में जो वैल्यू होता है। जैसे वही था ना कि इसमें इतना टाइम देने का नीड नहीं था। मैं शुरू में सोचा था कि 13 का मल्टीपल देख लूँ, एक ही ऑप्शन ही था 13 का मल्टीपल वाला, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो मल्टीपल देखना ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, 16 384 को तो 4 से मैं काट लिया था। कितना आ रहा था ये, 4 0 9 2 आ रहा था, 6 आ रहा था, 6 बार में 24। इसको मल्टीप्लाई कर रहा था मैं 13 से, जबकि ये तो अभी 4 का वैल्यू आया था ना, ये 4 का वैल्यू था। हमको इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे, उसके बाद 13 से हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। 13/10 करना पड़ता, तो हाँ, तो ये आता। तो इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि 13 का मल्टीपल देख लो, इसमें दिख रहा है। तो बेफालतू में इसमें भी हमें टाइम लगा दिया, जल्दी हो सकता था। और ये देखो 37 लगा है नॉर्मल लोगों को, कुछ ज़्यादा ही इसमें
ये 1 मिनट यहाँ वेस्ट हुआ। तो कुल मिला के चार पाँच मिनट हम कह सकते हैं कि जो हम वेस्ट किए हैं। और ये वेस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर नहीं रहा हूँ मैथ्स का। अब मैंने सोच लिया कि मैं मॉक्स पे मॉक्स लगाऊँ। वो लेक्चर वगैरह देखने वाला मेरा जो सिस्टम था ना, मैं वो बंद कर रहा हूँ। लेक्चर बस उन्हीं टॉपिक का देखूँगा जो मेरे को नहीं आ रहे होंगे, बाकी मैं मॉक ही दूँगा। बहुत हो गया। सो बेसिकली ये तो अपना हो गया -1, ठीक है। और ये कॉट स्क्वायर 67 है। तो करना क्या था, ये इधर इतना है, ये इतना है, तो ये कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 हो जाएगा। नहीं, ये पूरा हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर 67 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आएगा। ये 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर 67 हो गया। और इधर से 2 कॉसेक 23 है, और कॉट स्क्वायर 67 है, और इधर से ये माइनस वाला। तो कॉसेक है, और ये कॉट है। कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, और ये कॉसेक है। तो कॉसेक 23 है, इसको चेंज कर लेंगे, ये सेक 67 में आ जाएगा, और ये सारे भी 67 वाले हैं। ये तो कट नहीं था, और ये नीचे साइन है, मतलब कॉसेक बचेगा सिर्फ। तो 2 कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 से एक बचता, जो कि सेक स्क्वायर 23 में चेंज होता है। कॉसेक 67 को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो 37 सेकंड में पॉसिबल नहीं था, मैंने जितना ये किया है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो और अलग किया है, जो देखना पड़ेगा। 37 सेकंड्स में जो जितना मैंने किया है, वो शॉर्ट मेथड क्या यूज़ किया है। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? और क्या होता है ना, कि कई सारे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू जो होते हैं, उनका मतलब याद ही कर लेना सही रहता है, कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा। जैसे कॉसेक्स और कॉट जो है, इसका डायरेक्ट कुछ वैल्यू निकलता है कॉसेक और कॉट का। कॉसेक और कॉट का डायरेक्ट वैल्यू क्या निकलेगा, मैंने कहीं लिख रखा है क्या, मैं चेक करूँ एक बारी। कॉसेक और कॉट का सेक और कॉसेक लिख रखा है मैंने। ठीक है, ना भी निकले तो ये ना, इसमें पेन नहीं उठाना चाहिए था, इसमें फटाफट करना चाहिए था। और प्रैक्टिस कम है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस कम है, मैं बस यही कर रहा, इसलिए इतना टाइम लगा। खासकर ये सब वाले में थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि इतना डिग्री है तो एक इसमें चेंज होगा, इसमें एकदम मतलब बटर जैसा स्मूथनेस करना पड़ेगा। और ये तो फिर सेली मिस्टेक हो गया, जल्दी बना के दिखाई दूँगा, और ये भी जल्दी बन गया था। और मैं भूल जाता हूँ ना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ओपोजिट वाले में रहे तो कट जाता है। तो अब जो है 3:7 ही बचेगा। ये पाई आर सॉरी आर एच आर एच 2 पाई तो कट जाएगा, तो वही आता आंसर 3:7 आता है। एंड इसमें ठीक टाइम लगा है, जल्दी हो गया था ये भी। हाँ, ये भी इजी था, हो गया था जल्दी। इसमें फिर ज़्यादा टाइम लग गया है। हाँ, इसमें क्या होता है, मैं फार्मूला भूल गया था, और मैं बेसिक से बनाने जाऊँ, इसमें तो टाइम लगना ही था, वो निकालना पड़ता है। इसका फार्मूला क्या होता है ना, कि प्राइस होगा पहले, जो गिवन है, प्राइस गिवन बाय क्वांटिटी गिवन इनटू इधर क्या होगा ना, कि सेलिंग प्राइस जो चाहिए, अगर पूछ रखा हो तो रिक्वायर्ड क्या है, और एक सेलिंग प्राइस दिया रहता है गिवन, कि पहले कुछ हुआ, कितने में बेचा होगा, वो गिवन होता है। दोनों परसेंटेज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू। और यहाँ पे प्राइस क्या है, तो ये रिक्वायर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन था, ठीक है, ये आर नहीं है, जी है। और यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड वाला, कितना चाहिए। तो हमको इस फॉर्मेट में इसको बस बिठाना पड़ता है, कि जैसे क्या बोला है कि 10 पेन है, वो कितने में बिक रहा है, 18 रुपये में। 18 में प्राइस 18 है, क्वांटिटी 10 है, और रिक्वायर्ड क्या है, नया वाला प्रॉफिट कितना चाहिए, 55 है ना, तो 155 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। और पहले वाला का गिवन कितना था, 124 था,
और प्राइस जो है रिक्वायर्ड का कितना है, तो 1530 रिक्वायर्ड है। और क्वांटिटी तो अपने को चाहिए ही, पूछ ही रखा है ये क्वेश्चन में कि हाउ मेनी पेन्स। तो ये कितना चला जाएगा, 5 से जाएगा 2 बार में, और ये 3 31, 31 से ये गया 4 बार में, और ये 2 से 9 बार में गया, 9 से ये 17 का टेबल ही है 170। तो क्वांटिटी 17 इंटू 4 680 आ जाएगा, ख़त्म। तो ये जो है मतलब मैं यही सोच रहा था, थोड़ा इधर उधर कर दे रहा था ये ऊपर नीचे, मतलब एकदम से ध्यान नहीं है, 2-3 बार है ना ये क्वेश्चन, और अब ध्यान में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, प्राइस क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड बाय सेलिंग प्राइस गिवन इक्वल्स टू प्राइस रिक्वायर्ड बाय क्वांटिटी रिक्वायर्ड। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। इसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक 4-5 सेकंड ज़्यादा लगा है। 24 सेकंड में लोग बनाए हैं इसको। तो व्हाट इज़ दी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक टेबल और 2 चेयर। 24 सेकंड में मेरे हिसाब से छोड़े होंगे, 6% लोग तो अटेम्प्ट किए हैं इसको। इसमें टाइम लगता, इसमें टाइम कैसे लगता, जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर का कॉस्ट दे रखा है 12,000। ठीक है, और बोला है कि अगर टेबल का कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो 10 से 9 हो जाए ना ये टेबल का, और चेयर का जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, 1.2 चेयर हो जाए, तो 3 टेबल और 4 चेयर का जो कॉस्ट हो जाएगा, मतलब इसमें 3 टेबल खरीद रहा है और 4 चेयर खरीद रहा है, तो ये हो जाएगा 17,100। इसका भी कुछ तरीका होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.7, और ये 4.8C, और ये 17100। तो मैं अगर इसको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 0.7 में आएगा ना ये तो कटेगा नहीं। एक टेबल और 2 चेयर, ठीक है, देखते हैं। 0.7 टेबल प्लस 1.8 चेयर प्लस 5100, तो कट रहा है 7 का, और ये 18। ओरिजिनल में पूछा है, तो अगर मैं इसको 7 लिखूँ और 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 और 18, वैसे 9 बचेगा, और तो भी नहीं होगा। 1.2 और 4 चेयर है, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव बोल रहे हैं ये इन्होंने कैसे किया है इसको। शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहे हैं कि ये 12,000 है, तो एक का, अच्छा उसी में पुट कर दे रहा है वैल्यू। ये जो 12, मैं समझा। ये जैसे 2 टेबल से पहले क्या 12,000 दाम था, अब क्या कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना डिक्रीज़ हो गया है 10% से, तो 2 टेबल का अब जो प्राइस है 0.9 है, तो 2 टेबल का 1.8 हो जाएगा, ठीक है, और ये बढ़ गया है 1.2 हो गया है, तो 3 टेबल का 3.6 हो जाएगा चेयर का। और ये जो मल्टीप्लाई किए हैं हम, हाँ, बट उसमें भी तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। 12,000 हो गया, ठीक है, और इसमें हाँ ये तो किए ही थे हम, 9 टेबल और 16 चेयर का माइनस भी गलती की क्या, कैसा चलेगा, 16 है और 9 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 आएगा, 1 और 4, अप्लाइंग 16 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 की गई, फिर ये क्या किया भाई, ये 192 कैसे आ गया। अल्टरनेट मेथड, खैर मैं इसको बाद में देखूंगा, इसका इजी तरीका क्या हो सकता है, इसको सेव कर लेता हूँ।
1 मिनट इसमें भी लगा है, लगना नहीं चाहिए था। इसमें 48 सेकेंड लगा है, फिर भी मेरे को ये स्किप करना पड़ा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन था, और इतना टाइम देने के बाद भी अगर ना बने तो फिर दिक्कत होता है। बना लेना चाहिए था, इतना तो लोगों को नॉर्मल टाइम लग ही रहा था। बोला एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इतना है, मतलब जो पाई आर स्क्वायर है उसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। स्लैंट हाइट एल दे रखा है, और पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये स्लैंट हाइट दे रखा है ना 491, ठीक है। और इस वाले से जो हमारा रेडियस आएगा, रेडियस निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। या फिर 157 ये बीच में डालो, ये एच करो, ठीक है, और बाई 3। तो 157 का मल्टीपल फिर खोजो, इसमें 157 का मल्टीपल कौन है? ये तो नहीं है। फिर 15 6 बार में 90, 7 7 नहीं, 6 7 42, 6 7 42 का 2 4, और 15 90 4, चलो ये भी नहीं है। 7 7 49 का 9 4 4 बचा, और 15 7 105। हाँ ये वाला है, 157 का मल्टीपल है, तो ये देख के कर सकते थे, ये वाला हो जाता, मल्टीपल देख सकते थे। 21 वो निकालना ही पड़ता। आर जो है वो अपना 3 पॉइंट ऐसे समथिंग डिवाइड कर लिया, हाफ ही था उसका, मतलब 21 आ रहा था। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। इसमें मैं पहले पढ़ रहा था कि 3 मल्टीपल है, बट बाद में ध्यान से पढ़ा कि 5 बोला है। सो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। अब ये इजी क्वेश्चन यहाँ पे था कि 8 पे 8,000 इन्वेस्ट किया, बी जो है 11,000 इन्वेस्ट किया, सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल बाद जो है बी को ज़्यादा मिला, 720 ज़्यादा मिला, फाइंड इट। तो 1 साल में 224 ज़्यादा मिला होगा, और जो 24 ज़्यादा मिला है ये 3,000 पे मिला ना, तो 2400/3 कितना हो जाएगा? 8%। ख़त्म था। 2 plumber XY आर पेड टोटल 660 पर बाय देयर एम्प्लॉयर। अब एक्स को है ना वाई से ज़्यादा मिल रहा है, 120% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब वाई को 5 मिल रहा है, एक्स को 6 मिल रहा है। टोटल क्या है? 11 है। 11 का वैल्यू 660 है, तो एक का वैल्यू हो गया 60। तो हमसे वाई का पूछा है, वाई को 5 मिल रहा था ना, तो 60 × 5 कितना हो जाएगा? 300। A diver rowing speed of 3 kilometers per hour takes double time going 50 kilometer upstream compared to 50 kilometer downstream. The speed of diver against the stream, मतलब अब से अपने से अपस्ट्रीम पूछा है, तो 3 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है रोइंग इन स्टिल। अच्छा, उसका स्पीड है 3, तो टेक डबल टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। और इस मतलब इन दोनों में जो है ना, इसको 2 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो इसको 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, और ये 3 है, तो 1 यूनिट का टाइम है ना। तो ऑप्शन से अगर हम सेट करें, और डाउन स्ट्रीम का मान लेते 1 है, 4 हो जाएगा, 4 से 12.5, और ये 1 2 2 से 25, तो डबल ही है, यही होगा आंसर। क्या बात है, नहीं है? क्या गड़बड़ किया हम? इसको डबल टाइम लग रहा है, इसको हाफ। तो अगर ये 3 है, मैं इसको लेता हूँ 1 को, 4 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। 4 से 12.5 थोड़ी होता है, हाँ तो वही तो होता है, 12.5 होता है, 25, ठीक है वही होगा। और 3 में से 1 गया 2, ये 25 आया, तो डबल ही तो लग रहा है। यहाँ पे क्या किया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, ठीक है। ओह शिट, ठीक है, मैं ठीक ही निकाला। ये जो 1 आया है ना, ये अपना स्ट्रीम का स्पीड आया, ठीक है। ये 3 तो बोट का स्ट्रीम है, और 1 जो स्ट्रीम का स्पीड है। हमसे पूछा है डाइवर का अगेंस्ट द स्ट्रीम बताओ, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम तो 2 ही आ रहा था, 3 में से 1 घटाएंगे 2 ही आएगा। गड़बड़ हो गया, ठीक ही निकाला था भाई, पूछा जो था वो नहीं बता पाया। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम पूछा ना सिलेंडर का,
कर्व सरफेस टू पाई आर एच और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं हम मल्टीपल तो 5 और 6, 3 2 में से 5 या 4 ये नहीं होगा, 5 5 10 और 4 2 6 4 आएगा, 5 4 ये दिख रहा है, 5 1 6 7 9 यही है, यही 11 का मल्टीपल दिख रहा है। 26 सेकंड में बनाया लोगों ने मल्टीपल। thief running speed of 8 किलोमीटर chased by a policeman whose speed is 10 if the 100 मीटर ahead of policeman time required to ये। तो 2 का वैल्यू दे रखा है, 2 × 5 = 18, 2 × 5 10 हो गया, 18 × 10 180, मतलब 3 मिनट हो जाएगा ये ख़त्म। सो यही था, और मैं और दूसरा लगाऊंगा एक थोड़ी देर बाद, तो अपडेट करता हूँ मैं। ठीक है, बाय। आप लोग बताओ कितना स्कोर बना, क्या कैसे रहा।